हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वो टॉपिक कौन सा है? नंबर एक टॉपिक वो है 1857 की क्रांति। कौन सा टॉपिक? 1857 की क्रांति। हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका है। हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से व्याख्या सहित आपको समझाया है। उसके बाद आपको करवाए गए हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज हमारा 2 नंबर टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, वो चाहे राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो। अगर आप कर रहे हो राजस्थान में आयोजित होने वाली अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, RPSC द्वारा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को लास्ट तक देख लेना और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर आपको समझाया जाता है हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और हम करते हैं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जैसा हमारा टॉपिक 1857 की क्रांति कंप्लीट हुआ, हमने किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जैसे ही हमारा टॉपिक राजस्थान में किसान आंदोलन कंप्लीट होगा, हम करेंगे क्या, PYQ यानी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा LDC में, पटवार में या ग्राम सेवक में या रीट में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या किसी भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना इस टॉपिक से, सारे के सारे क्वेश्चन हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करते हैं। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि कौन से एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। और एक बात और बता दूं, किसान आंदोलन शुरू होने से पहले और हमने क्या कर लिया है, राजस्थान का भूगोल कंप्लीट कर लिया इस चैनल के माध्यम से। अगर आपने राजस्थान के भूगोलों की क्लास यानी भूगोल की क्लास नहीं लगाई है तो जाकर लगा लीजिएगा, एकदम टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? नंबर 1 किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन क्या है ये आपको पता चलेगा कब प्रारंभ हुआ था। लेकिन उससे पहले आपको क्या पढ़ना है, उससे पहले आपको पढ़ना है कि ये बिजोलिया क्या है। ये बिजोलिया क्या है जहां पर ये किसान आंदोलन हुआ था। क्या ये बिजोल किसान आंदोलन या क्या रियासत थी, क्या ये ठिकाना था, क्या ये गांव था, या किस प्रकार बिजोलिया था जहां पर ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए आपको बताता हूं बिजोलिया क्या था। तो देखिए यहां पर हस्तलिखित नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो शानदार और जानदार नोट्स है और इनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन क्या है, मेवाड़ का, किसका? मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन था? बिजोलिया था। कौन था? बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही बन गया कि बिजोलिया कहां का ठिकाना था, मेवाड़, मारवाड़ या हाड़ौती प्रदेश या उत्तरी प्रदेश का। तो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का? और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का था? प्रथम श्रेणी का। 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 तो कहां का ठिकाना था? मेवाड़ का। कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 2 क्वेश्चन आपके यहां पर बन चुके हैं। नंबर 3 क्वेश्चन कि ये जो बिजोलिया, इसका संस्थापक तो कोई ना कोई होगा ना। तो बिजोलिया का संस्थापक कौन था? बिजोलिया का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया का संस्थापक था अशोक परमार। कौन था? अशोक परमार बिजोलिया का संस्थापक था। कौन था? अशोक परमार। अब पूछ ले आपको कि ये बिजोलिया कौन से जिले में है। नंबर 4 क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि बिजोलिया कौन से जिले में स्थित है, तो 4 नंबर क्वेश्चन यहां पर बन रहा है कि बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बिजोलिया है भीलवाड़ा जिले में। तो देखिए अब तक हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए। नंबर 1 क्वेश्चन
कौन सा, कहां का ठिकाना था? मेवाड़ का ठिकाना था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया की स्थापना किसने की थी? अशोक परमार ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या कंप्लीट कर लिया कि यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं हमारे 5 नंबर क्वेश्चन पर। और 5 नंबर क्वेश्चन बिजोलिया से क्या पूछा जा सकता है कि बिजोलिया में कौन सी जाति निवास करती थी। अब पूछोगे कि क्या सर ये जातियों के बारे में भी पूछेगा क्या एग्जामिनर? जी हां प्यारे साथियों, एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है कि बिजोलिया में सर्वाधिक कौन सी जाति निवास करती थी, तो वो है धाकड़ जनजाति। धाकड़ जाति, कौन सी जाति? धाकड़ जाति यहां पर निवास करती थी। कौन सी जाति? धाकड़ जाति यहां पर निवास करती थी। देखिए बिजोलिया की स्थापना किसने की? अशोक परमार ने की थी। किसने? अशोक परमार ने की थी। अब देखिए आगे और बातें इसकी। तो बिजोलिया क्या था? बिजोलिया था प्रथम श्रेणी का ठिकाना। और एक और देख लीजिए यहां पर इस ठिकाने में यानी बिजोलिया ठिकाने में कितने गांव शामिल थे? तो 83 गांव शामिल थे। कितने? 83 गांव शामिल थे। यानी 83 गांव का समूह कौन सा था? ये था बिजोलिया ठिकाना। कौन सा ठिकाना? बिजोलिया ठिकाना था प्यारे साथियों। अब तक आपको सभी को याद हो चुके होंगे जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं। और इन पॉइंटों से अगर पेपर आसान बनता है तो क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्या क्या पॉइंट बताइए? देखिए एक बार, जितनी बार ज्यादा आपको मैं रिपीट करूंगा ना उतना ही ज्यादा याद होगा। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कहां का ठिकाना था? मेवाड़ का ठिकाना था। किसने स्थापना की थी? अशोक परमार ने स्थापना की थी। कितने गांव का ये ठिकाना था या कितने गांव का समूह था? तो 83 गांव का समूह था। और यहां पर धाकड़ जाति निवास करती थी। और बात करें यहां की तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब देखिए उस समय, जिस समय यहां पर किसान आंदोलन हुआ, कब हुआ किसान आंदोलन? अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन प्रारंभ होता है 1897 में। कब होता है? 1897 में होता है किसान आंदोलन प्रारंभ। अब पूछोगे सर कारण क्या था? को कारण जानकर आप भी हैरान हो जाओगे कि तात्कालीन कारण था 84 प्रकार की लाग बाग। देखिए 83 तो गांव हैं और 84 प्रकार की लाग बाग यहां, यानी लाग बाग क्या होती है? कर लिए जाते थे। यानी आपकी फसल अच्छी है तो कर दीजिए, आपकी बेटी की शादी है तो कर दीजिए, यानी अनेकों प्रकार के करते। 84 प्रकार के इस प्रकार के करते। कहां पर है? बिजोलिया में। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर थे। इसी कारण यहां पर 1897 में क्या होती है? क्रांति प्रारंभ होती है। और कब तक चलती है? ये क्रांति चलती है 1941 तक। कब तक चलती है? 1941 तक चलती है। यानी 1897 से प्रारंभ होती है और 1941 तक चलती है। यानी कितने साल हो गए? 44 वर्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था प्यारे साथियों? 44 वर्षों तक चला था। क्यों? क्योंकि 41 वर्ष तो आगे वाले हो गए और 97 और 3 कितने होते हैं? 100 हो जाती है, यानी 1900 आ जाएगा। यानी 41 और 3 कितने हो गए? 44 वर्ष हो गए। यानी किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था बिजोलिया? 44 वर्षों तक चला था। इतने पॉइंट क्लियर। तो आगे वाला पॉइंट देखिए, जब ये किसान आंदोलन हुआ था तब मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ का महाराणा कौन था? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन? क्योंकि ये था मेवाड़ का ठिकाना। कहां का ठिकाना था? ये मेवाड़ का ठिकाना था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का महाराणा कौन था या मेवाड़ का महाराजा। महाराजा तो नहीं कहेंगे, महाराणा ही कहेंगे। महाराणा कौन थे? तो महाराणा का नाम क्या है? फतेह सिंह। क्या नाम है प्यारे साथियों? फतेह सिंह यहां के महाराणा का नाम था। इतना पॉइंट क्लियर। और एक और पॉइंट याद रख लीजिए, वहां के तत्कालीन सामंत कौन थे? सामंत बोले तो जागीरदार। जागीरदार, ये जागीरदार क्यों बनाए गए थे प्यारे साथियों? क्योंकि महाराणा तो महल में रहते थे, वे कर लेने थोड़ी आते थे। कर लेने तो कौन आते थे? सामंत आते थे या जागीरदार आते थे। यानी ये भी आपको याद रखना है कि ये कर लेते कौन थे? तो सामंत लेते थे या जागीरदार लेते थे। और शुरू हुआ था 1897 में ये किसान आंदोलन। उस समय यहां के सामंत कौन थे? करशन सिंह यहां के सामंत थे। कौन थे? करशन सिंह यहां के सामंत थे। कहां के? बिजोलिया किसान आंदोलन के। कब? जब किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे ये बदलते चले जाएंगे, आपको सारे के सारे याद रखने हैं। अभी तो ये शुरू हुआ है 1897 में जब किसान आंदोलन हुआ था, तब सामंत कौन थे?
करशन सिंह थे। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था। कब प्रारंभ हुआ? 1897 में प्रारंभ हुआ। कब समाप्त हुआ? 1941 में समाप्त हुआ था। किसने स्थापना की थी बिजोलिया ठिकाने की? तो अशोक परमार ने की थी। कौन से श्रेणी का ठिकाना था ये? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और कहां का ठिकाना था? मेवाड़ का ठिकाना था। कितने गांव का समूह था? 83 गांव का समूह था। कौन से जिलों में स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और कौन सी जाति निवास करती है? तो धाकड़ जाति निवास करती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बात करते हैं हम बिजोलिया किसान आंदोलन की। देखिए यह है एकदम संगठित किसान आंदोलन। किस प्रकार का? एकदम संगठित और सुव्यवस्थित और सर्वाधिक चलने वाला किसान आंदोलन है। तो यानी ये अनेकों चरणों में हुआ होगा, क्योंकि 44 वर्षों तक चला है, तो ये अनेकों चरणों में हुआ होगा। तो कितने चरणों में हुआ था किसान आंदोलन? ये हुआ था 3 चरणों में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये है वे 3 चरण जिनमें ये 3 चरणों में किसान आंदोलन हुआ था। 3 चरणों में हमने क्यों बांटा? क्योंकि अलग अलग चरणों का नेतृत्व करता अलग अलग थे। प्रथम चरण के अलग थे, द्वितीय चरण के अलग थे, तृतीय चरण के अलग थे। ये सारे आपको बता दिए जाएंगे आगे कि प्रथम चरण के साधु सीताराम दास थे, द्वितीय चरण के विजय सिंह पथिक थे, तृतीय चरण के कौन थे? जमनालाल बजाज प्लस में हीरालाल शास्त्री थे। तो चलिए अब बात करते हैं हम प्रथम चरण की। कौन से चरण की? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की बात करते हैं। तो देखिए शानदार नोट्स है और जानदार आपकी ताकत है। क्यों है ताकत? जब तक आप किसी एग्जाम को तोड़ोगे नहीं तब तक आप किसी को छोड़ोगे भी नहीं। तो प्यारे साथियों देखिए प्रथम चरण 1897 से 1915, जी हां 3 चरणों में हुआ था। 1897 में यह प्रारंभ होता है, तो 1897 से 1915 तक प्रथम चरण चला था। दूसरा चरण चला था 1915 से लेकर 1923 तक। कहीं कहीं 1926 या 1927 भी आपको देखने को मिलेगी। ये तारीखें आपको याद नहीं रखनी, बस 1897 में आपको याद रखना है और समाप्त कब हुआ था ये आपको याद रखना है। फिर है 1927 से लेकर 1941 तक। ये 2 सन ही आपको याद रखनी है, कब शुरू हुआ था और कब समाप्त होता है। तो देखिए प्रथम चरण की बात करते हैं। तो देखिए प्रथम चरण की बात करें, ये लीजिए प्रथम चरण, सारा का सारा प्रथम चरण आपकी स्क्रीन पर है। क्या स्क्रीन पर है? क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन प्रथम चरण से नहीं आएगा। तो देखिए क्या है, हम बात करें प्रथम चरण की घटना क्या थी जिसके कारण ये किसान आंदोलन हुआ था। तो घटना देखिए क्या घटना थी कि गिरधारीपुर गांव था। कौन सा गांव था? जी प्यारे साथियों, गिरधारीपुर गांव। 83 गांव का समूह था, जिसमें से एक गांव था गिरधारीपुर। गांव का क्या नाम था? गिरधारीपुर गांव था, जहां पर एक किसान था। किसान का नाम था गंगाराम धाकड़। कौन थे? गंगाराम धाकड़ थे। के पिता की मृत्यु हो जाती है। गंगाराम धाकड़ किसान के पिता की मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पर थे 84 प्रकार के लाग बाग। इस कारण वहां के गंगाराम धाकड़, कहां के? गिरधारीपुर गांव के गंगाराम धाकड़ किसान के पिता की मृत्यु हो जाती है। तो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में क्या होता है? वहां पर किसान एकत्रित होते हैं कि हम ये सूचना कहां तक पहुंचाएंगे? मेवाड़ के महाराणा तक पहुंचाएंगे कि हमारे से 84 प्रकार के कर लिए जाते हैं, जिसके कारण किसानों की दुर्दशा बहुत ही दयनीय हो चुकी है। या बात करें, ये बहुत ही कठोर है, 84 प्रकार के लाग बाग। तो देखिए साधु सीताराम के नेतृत्व में किसान एकत्रित होते हैं। उनमें से 2 किसान थे, नानजी और ठाकरी। कौन थे? नानजी और ठाकरी 2 किसान थे। वे मेवाड़ के महाराणा के पास जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा के पास जाते हैं और अर्जी लगाई। यानी मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। और महल देखिए इस प्रकार का महल था। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं कौन? नानजी और ठाकरी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, आपको बताऊं आगे किस तरह पूछा जाएगा। नानजी और ठाकरी यहां पर जाते हैं और कहते हैं सर हमारे से या सरकार हमारे से 84 प्रकार के कर लिए जाते हैं, जिसके कारण हमारी कर क्या है? कमर तोड़ रखी है। जिस प्रकार हम खेती करते हैं उसके अनुरूप हमें फल नहीं मिलता है। यह बात सुनकर मेवाड़ के फतेह सिंह महाराणा है ना, वो जांच हेतु भेजते हैं किसे? हामिद हुसैन को।
किसे भेजते हैं? हामिद हुसैन को जांच हेतु भेजा जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन अब यहां से किस प्रकार पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो साधु सीताराम दास ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये बन गया, साधु सीताराम दास ने किया था। नंबर 2 क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की समस्या लेकर मेवाड़ के महाराणा तक अर्जी किसने लगाई थी या गुहार किसने लगाई थी? तो नानाजी व ठाकरी पटेल ने लगाई थी। नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल ने लगाई थी। 2 नंबर क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन ये आपको बताई दिया कि उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो फतेह सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जाएगा कि मेवाड़ के महाराणा ने प्रथम चरण नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? मेवाड़ के महाराणा ने बिजोलिया किसान हेतु जांच हेतु किसे भेजा था? तो हामिद हुसैन को भेजा था। 4 नंबर क्वेश्चन। और बात करें देखिए यहां पर नानाजी व ठाकरी पटेल की, तो इन्हें क्या कर दिया गया था? निष्कासित कर दिया था, क्योंकि ये हामिद हुसैन आया था ना यहां पर, उसकी साठगांठ किससे हो गई थी? सामंत के साथ हो गई थी। किसके साथ? सामंत के साथ। देखिए राजा को यहां पर पता ही नहीं कि यहां से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, इसलिए 84 प्रकार के कर की सूचना सुनकर हामिद हुसैन को जांच हेतु भेजा जाता है और हामिद हुसैन आकर वहां पर करशन सिंह के साथ मिल जाता है। इसी कारण नानाजी व ठाकरे पटेल को क्या कर दिया जाता है? राज्य या ठिकाने से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये हो गया प्रथम चरण की बात करें तो बात करें 1897 से 1915 तक चला था। अब बात करेंगे कि इस सन के मध्य और क्या क्या हुआ था बिजोलिया ठिकाने में। तो देखिए यह है सामंत, कौन है? करशन सिंह है सामंत यहां का। या बात करें जागीरदार, तो करशन सिंह ने एक चंवरी कर भी लगाया था। चंवरी कर क्या होता है? चंवरी कर होता है कि किसी भी लड़की की अगर शादी होती है ना तो 5 रुपए उन्हें देने पड़ते थे। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे 5 रुपए में क्या जाता है, 5 रुपए तो मैं ही दे दूं। थे देश को प्यार साथियों, उस समय कंडीशन देखिए, आप अपने पिता से पूछिए कि उन्हें स्कूल जाने या मेले जाते समय कितने रुपए दिए जाते थे, और वो बात होगी लगभग 1990 के आर बार या 1900 मान लीजिए 82 के आर बार की बात होगी, जब आपके पिता स्कूल जाते थे या मेले में जाते थे तब उन्हें रुपए दिए जाते थे 1 रुपए। तो ये देखिए कि जब 1897 की बात हो रही है तब 5 रुपए कितने रुपए रहे होंगे, 5 रुपए कितने रहे होंगे। और ये चंवरी कर लगाया गया था 1903 में। देखिए 1903 में लगाया गया था। 1903 में 5 रुपए की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो देखिए कितने रुपए हुए होंगे 1903 में। ये 5 लाख से कम नहीं थे मेरे हिसाब से, 5 लाख से कम नहीं होंगे 1903 में 5 रुपए प्यारे साथियों। और 1905 में इसे समाप्त भी कर दिया जाता है, यानी 2 साल लूट लिया और फिर समाप्त कर दिया। आगे देखिए ये करशन सिंह सामंत हट जाते हैं या चले जाते हैं, उसके बाद नए सामंत आते हैं। तब किसानों में उम्मीद जगी कि हमारा नया सामंत आ चुका है, अब हमें कोई भी लूटने वाला नहीं है। लेकिन सभी सामंत एक प्रकार आते हैं। तो नया सामंत आता है पृथ्वी सिंह, उसने लगा दिया तलवार बंदाई कर। कौन सा कर लगा दिया? तलवार बंदाई कर लगा दिया। और कब लगाया? 1906 में। अब क्वेश्चन यहां से किस प्रकार पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा चंवरी कर किसने लगाया था? क्वेश्चन नंबर 1 चंवरी कर किसने लगाया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 चंवरी कर लगाया था प्यारे साथियों करशन सिंह ने। किसने? करशन सिंह ने चंवरी कर लगाया था। कब लगाया था? क्वेश्चन नंबर 2 तो ये लगाया था 1903 में। कब लगाया? 1903 में लगाया था। और ये कब समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 1905 में ये समाप्त कर दिया गया। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये चंवरी कर किससे संबंधित है? तो लड़कियों की शादी से संबंधित है। 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन तलवार बंदाई कर कब लगाया गया? तो 1906 में। 5 नंबर क्वेश्चन। और तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। 6 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि सर वास्तव में एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपने पॉइंट बताए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बताए थे। आगे देखिए साधु सीताराम, फतेहकरण चारण और बर्मा दत्त इसी से संबंधित है। यानी ये क्वेश्चन भी ये भी पूछा जाता है कि साधु सीताराम,
फतेहकरण चारण और बर्मादत्त कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन से किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अब बात करते हैं हम थोड़ी बेसिक जानकारी की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पर साधु सीताराम दास की, क्योंकि इन्होंने प्रथम नेतृत्व करता थे प्रथम चरण के, इसलिए इन्हें क्या क्या कहा गया, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो देखिए, इनके पास सरकारी नौकरी थी, किसकी? पुस्तकालय की। किसकी? पुस्तकालय में सरकारी कर्मचारी थे। देखिए, आप तो सरकारी नौकरी लगने के लिए पढ़ रहे हो और इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ा था, किसके लिए? किसानों के लिए। तो पुस्तकालय की नौकरी छोड़कर किसकी स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना की थी मित्र मंडल की स्थापना की थी। किसकी? मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी? तो साधु सीताराम दास ने की थी। किसने की थी? साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल की स्थापना की थी। और बात करें साधु सीताराम दास को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। अब कुछ साथी कहेंगे कि सर वो तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ रखा है वो कहेंगे, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा वो तो क्या कहेंगे? जिन्होंने पढ़ रखा है वो कहेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है? विजय सिंह पथिक है। सर नहीं प्यारे साथियों, वो है भारत में किसान आंदोलन के जनक। और अगर आपसे पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो साधु सीताराम दास है। और उनकी क्या बातें हैं, तो और बात करें, देखिए 1916 में, सन 1916 में, देखिए एक बार ये लीजिए, 1916 में, सन 1916 में क्या होता है? 1916 में गठित किया जाता है किसान पंच बोर्ड। किसकी स्थापना होती है 1916 में? किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है। और जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? उसके अध्यक्ष बनाए गए थे साधु सीताराम दास। कौन? साधु सीताराम दास इसके अध्यक्ष थे। किसके? किसान पंच बोर्ड के। किसान पंच बोर्ड के कौन थे अध्यक्ष? बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रथम जनक थे या प्रथम नेतृत्व करता थे, साधु सीताराम दास। स्थापना कब होती है इसकी? 1916 में इसकी स्थापना होती है। तो चलिए, ये हो गई बेसिक बातें। और एक और बात याद रख लीजिए, किसकी? सामंत की। प्रथम सामंत कौन था 1897 के आर बार? तो कौन था? ये था सामंत करशन सिंह। कौन था? करशन सिंह सामंत था। उसके बाद दूसरा सामंत आता है कौन? पृथ्वी सिंह। कौन आता है? पृथ्वी सिंह आता है। कौन आता है? पृथ्वी सिंह। करशन सिंह ने तो चंवरी कर लगाया था। कौन सा? चंवरी कर लगाया था। कब लगाया था? 1903 में लगाया था और 1905 में इसे समाप्त कर दिया जाता है। और पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था? तलवार बंधाई कर लगाया था। कौन सा? तलवार बंधाई कर लगाया था। और कब लगाया था? 1906 में लगाया था। उसके बाद एक सामंत आता है कौन? केसरी सिंह। कौन आता है? केसरी सिंह एक सामंत आता है 1914 में। केसरी सिंह। और ये क्या था? अल्प वयस्क, यानी इसकी आयु क्या थी? कम थी, फिर भी इसे क्या बना दिया? सामंत बना दिया। इस कारण यहां पर मुसरमात बैठा दी गई। मुसरमात क्या होती है? एक बोर्ड्स का गठन किया गया, जिसमें देखिए सामंत तो यही रहेंगे। कौन? केसरी सिंह। लेकिन कार्य का भार और या कार्य और कोई करेगा, इसलिए संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? देखिए मुस्रिम किसे नियुक्त किया गया? और एक किया गया नायाब मुस्रिम नियुक्त। कौन सा? एक तो मुस्रिम नियुक्त किया गया और एक नायाब मुस्रिम नियुक्त किया गया। ध्यान से देखिए, एक तो मुस्रिम है और एक नायाब मुस्रिम नियुक्त किया गया। इसमें मुस्रिम कौन थे? यहां पर मुस्रिम थे प्यारे साथियों कौन? अमर सिंह राणावत। कौन थे? अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत यहाँ के मुस्लिम थे। और नायाब मुस्लिम कौन थे? डूंगर सिंह। कौन थे? डूंगर सिंह यहाँ के डूंगर सिंह यहाँ के नायाब मुस्लिम थे। सारे पॉइंट क्लियर। 1897 में करशन सिंह चंवरी कर लगाया, 1903 में लगाया और 1905 में समाप्त कर दिया। पृथ्वी सिंह सामंत थे तो तलवार बंधाई कर लगाया, 1906 में लगाया था। उसके बाद केसरी सिंह बनते हैं जो कम आयु के थे, इसीलिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की स्थापना कर दी जाती है, जहां पर मुस्लिम किसे नियुक्त किया गया? अमर सिंह को। और नायाब मुस्लिम किसे नियुक्त किया गया? डूंगर सिंह को नियुक्त किया गया था। यह हो चुका है आपका प्रथम चरण। क्या हो चुका है? प्रथम चरण हो चुका है। और अब बात करेंगे हम द्वितीय चरण की। कौन से चरण की? दूसरे चरण की बात करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि नेतृत्वकर्ता कौन थे और यहां पर
किसने अहम भूमिका निभाई थी? तो देखिए, नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक। कौन आ गए यहां पर नेतृत्व? विजय सिंह पथिक ने यहां पर नेतृत्व किया था। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि साधु सीताराम दास ने क्यों नेतृत्व छोड़ दिया। वो ही कर रहे थे तो वो ही कर लेते, क्योंकि किसानों की अहम भूमिका में वे थे। तो देखिए, विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व क्यों किया? क्योंकि इन्हें यहां पर राजस्थान में भेजा किसने था? राजस्थान में भेजा था रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने यहां पर इन्हें भेजा था। रास बिहारी बोस ने राजस्थान में भेजा था। किसे? विजय सिंह पथिक को। और साधु सीताराम से मुलाकात होती है 1915 या 16 में, कोई भी मान लीजिए, ऑथेंटिक नहीं है। बिजोलिया में इनकी मुलाकात होती है साधु सीताराम की। तो मुलाकात होती है विजय सिंह पथिक से। किसकी? साधु सीताराम दास की। तो ये बैठे थे एक जगह और इनकी बातें हो रही थी। तो बातों में कह दिया होगा कि अब आप नेतृत्व कीजिए, मैंने नेतृत्व किया है, अब आप आगे बढ़ाइए, आप हमसे सीनियर है, इसीलिए इनको सौंप दिया गया। किन्हें? विजय सिंह पथिक को। क्यों है सीनियर? अब आपको पता चलेगा सीनियर क्यों है। तो देखिए, विजय सिंह पथिक, इनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था। ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। कहां के? बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। अब देखिए, सीनियर क्यों थे? क्योंकि दूसरी क्रांति की योजना के कारण टोडगढ़ व ब्यावर जेल में हुई थी। यानी ये दूसरी क्रांति जब हुई थी ना, उस समय ये योजना भी बनाते थे। इसी कारण इन्हें टोडगढ़ जेल में भी रखा गया था। कौन से जेल में? टोडगढ़ जेल में रखा गया। और वहां से ये भागकर आए थे, और भागकर या जेल से फरार होकर कहां पर आ गए? ओजड़ी चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? ओजड़ी चित्तौड़गढ़ में आ गए। वहां पर एज ए टीचर, यानी देखिए, टीचर के रूप में इन्होंने कार्य किया और अपना नाम बदलकर भूप सिंह से क्या रख लिया? विजय सिंह पथिक रख लिया। क्या रख लिया? विजय सिंह पथिक रख लिया। और यहां पर बात करें, बिजोलिया में इन्हें क्या कहा जाता है? महात्मा कहा जाता है। बिजोलिया में किसकी संज्ञा दी गई? महात्मा की संज्ञा दी गई थी। किन्हें? विजय सिंह पथिक को। इस कारण दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया था। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन भी बता दूं कि विजय सिंह दूसरे चरण का नेतृत्व करता कौन थे? तो विजय सिंह पथिक थे। क्वेश्चन नंबर 1, विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था। विजय सिंह पथिक को कौन सी जेल में रखा गया? टोडगढ़ जेल में रखा गया। क्या सर ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जी हां प्यारे साथियों, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पूछे गए हैं। जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। जेल से फरार होकर ये कौन से जिले या कौन से स्थान पर आए थे? तो ओजड़ी चित्तौड़गढ़ में। 4 नंबर क्वेश्चन। और देखिए, नाम परिवर्तन करके विजय सिंह पथिक रखा। और यहां पर बिजोलिया में इन्हें किन नाम से जाना जाता था? तो महात्मा के नाम से जाना जाता था। और विजय सिंह पथिक को कहा जाता है भारत में किसान आंदोलन के जनक। क्या कहा जाता है? भारत में किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन। और किन के कहने पर ये राजस्थान में आए थे? तो रास बिहारी बोस के कहने पर। किन के कहने पर? रास बिहारी बोस के कहने पर ये राजस्थान में आए थे। 7 नंबर क्वेश्चन। और किन के कहने पर नेतृत्व स्वीकार किया था? तो साधु सीताराम दास के कहने पर नेतृत्व स्वीकार किया था। कब? 1915-16 में। तो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, इनके द्वारा क्या क्या गठन किया गया। तो देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में, जिसके अध्यक्ष साधु सीताराम दास है, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए, विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? ये करते हैं प्यारे साथियों सन 1917 में। कब करते हैं? 1917 में। और अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है मुन्ना पटेल को। किसे बनाया जाता है अध्यक्ष? मुन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? मुन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब देखिए, और बात करें, यहां पर एक आयोग का गठन किया गया था। देखिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ये हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ी सी एक बार रुकिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, प्रचार कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार कौन से अखबार के माध्यम से किया गया? तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। ये प्रताप समाचार पत्र किसने लिखा था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने यह समाचार पत्र छापा था। और कहां से? वर्धा से। कहां से?
वर्धा से नहीं, कानपुर से, सॉरी कानपुर से। और कब? 1910 में यहां से प्रकाशित होने लगा था और कानपुर से यह प्रकाशित होता था। कौन सा समाचार पत्र? प्रताप समाचार पत्र, जिसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या बनाया था? देशव्यापी बनाया था। यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं को देशव्यापी कौन से समाचार पत्र के माध्यम से बनाया गया था? तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। इसके अलावा और भी समाचार पत्र थे। और कौन कौन से थे प्रताप के अलावा? एक था प्यारे साथियों राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी था। और एक समाचार पत्र और था जिसका नाम क्या था? ऊपरमाल का डंका, ऊपरमाल का डंका, ऊपरमाल डंका। ये समाचार पत्र और भी थे जहां पर ये बिजोलिया किसान आंदोलन की घटना प्रकाशित हुई थी। और ये तो राजस्थान केसरी तो विजय सिंह पथिक के द्वारा ही चलाया गया था 1919 में। कब? 1919 में। कब? 1919 में। कहां से? वर्धा से प्रकाशित किया गया था। और बात करें ऊपरमाल का डंका, यह मेवाड़ी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में लिखा गया था। ये बातें आपको याद रखनी है। और देखिए कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन की घटना का उजागर हुआ था और मोरारजी देसाई यहां पर आए थे। ये आगे आपको पता चलेगा क्यों आए थे, सारी बातें आगे बताएंगे। कांग्रेस अधिवेशन और प्रताप समाचार पत्र याद रख लीजिए। अब देखिए थोड़ी सी बातें अब समझ में आएगी कि आयोग का गठन क्यों किया गया और कैसे यहां पर और घटनाएं हुई थी। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने अपने सचिव, कौन थे इसके सचिव? महादेव देसाई या मोरारजी देसाई? तो देसाई थे यहां पर सचिव, देसाई, महात्मा गांधी के सचिव देसाई थे। इन्हें भेजा गया था राजस्थान के बिजोलिया में। क्यों भेजा गया? जाकर देखिए कि वहां क्या घटनाएं हो रही है जो इतनी देशव्यापी हो गई है। तो महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु किसे भेजा था? तो अपने सचिव महादेव देसाई को भेजा था। और यहां पर इसी जांच हेतु देखिए आयोग का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? आयोग का गठन किया गया था। कौन कौन से आयोग थे? नंबर 1 बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था जिसकी स्थापना कब होती है? अप्रैल 1919 में। अप्रैल 1919 में इसका गठन किया गया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का। क्यों किया गया? क्योंकि इन्हें जांच करनी थी कि वास्तव में किसान यहाँ के दुखी है या नहीं है। देखिए किसानों का दुख दर्द इन जांचों में ही चला जाता है। और यहाँ के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। बिंदुलाल तो हो गए कुछ अध्यक्ष, इसीलिए इसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कहा गया। अन्य सदस्य कौन थे? 2 सदस्य अन्य और भी थे। तो वे थे अमर सिंह और एक सदस्य था अफजल। कौन था? अफजल एक और सदस्य था। क्या हुआ वे? स्क्रीन होम हो गई प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं। कौन थे? एक तो था अमर सिंह और एक कौन था? अफजल। कौन था? अफजल। कब हुआ? 1919 में। 1919 में ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो देखिए आपको पता चल चुका होगा कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का किससे संबंधित है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। देखिए बै से बिंदुलाल, बै से बिजोलिया, ये याद क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आगे और भी आयोग आएंगे तब आपको कंफ्यूज होगा। कब गठन हुआ? 1919 में। कितने सदस्य थे टोटल? 3 सदस्य थे। कौन कौन? अमर सिंह, अफजल और बिंदुलाल। इस बिंदुलाल को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा एक और अन्य आयोग था, उसका नाम क्या था? किसी को नहीं पता। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अलावा एक अन्य आयोग भी था, निम्न में से उस आयोग का सदस्य कौन नहीं था? देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। तो अन्य आयोग था जिसका गठन किया गया 1920 में। कब? 1920 में गठन किया गया। और उसके सदस्य कौन कौन थे? 4 सदस्य थे इसमें। कितने? 4। नंबर 1 सदस्य रमाकांत। कौन थे? रमाकांत मालवीय, नंबर 1। नंबर 2 सदस्य कौन थे? राज सिंह ठाकुर, राज सिंह यहां के सदस्य 2 नंबर। और 3 नंबर सदस्य कौन थे? तकत सिंह। कौन थे? तकत सिंह।
और बात करें 4 नंबर सदस्य की, तो 4 नंबर सदस्य इसका अध्यक्ष था, वो था माणिक्य लाल वर्मा। कौन था? माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। ये 4 सदस्य थे दूसरे आयोग के या अन्य आयोग के, जो हुआ था 1920 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 1920 में गठित हुआ था। इसके बाद दूसरे चरण में क्या होता है? सन आ जाती है 1922। देखिए 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हो गया, 1920 में अन्य आयोग का गठन हो गया। अब आता है 1922। 1922 में एजीजी आते हैं यहां पर, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। और कौन थे? रॉबर्ट होलैंड। कौन थे? रॉबर्ट होलैंड यहां पर आते हैं और 84 प्रकार के जो कर थे ना, उनमें से 35 कर क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। देखिए पहली जीत है ये किसानों की, 35 कर यहां पर माफ कर दिए जाते। कब? 1922 में। कितने में से? 84 कर में से। किसने किए? एजीजी होलैंड ने। एजीजी क्या है? ये आपको 1857 की क्रांति में अच्छे तरीके से बताया था कि राजपुताना रेजिडेंसी का अध्यक्ष है एजीजी, जिसका गठन कब हुआ था? 1832 में। कहां पर मुख्यालय है? अजमेर में। 1845 में मुख्यालय है माउंट आबू में, और 1864 में मुख्यालय है। गर्मियों में तो माउंट आबू में और सर्दियों में अजमेर में होता था। प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट था। 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस था, और यहां पर कौन है? रॉबर्ट होलैंड। यानी 1922 में कौन है? रॉबर्ट होलैंड। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के समय एजीजी कौन है? रॉबर्ट होलैंड, जिसने 84 में से 35 कर क्या कर दिए? माफ कर दिए। उसके बाद सन आती है 1923। 1923 में क्या होता है कि विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए नेतृत्वकर्ता को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो अब नेतृत्वकर्ता कौन बचेगा? 1923 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसे? विजय सिंह पथिक को। किसे? विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसी प्रकार अब शुरू हो जाता है तृतीय चरण, क्योंकि नेतृत्वकर्ता अब नहीं रहे तो नेतृत्वकर्ता भी और रहे होंगे। तो देखिए तीसरा चरण, ये रहा तीसरा चरण। तो देखिए विजय सिंह पथिक व राम नारायण चौधरी के मध्य मतभेद, जमनालाल बजाज व हीरा भाऊ उपाध्याय अन्य नेतृत्वकर्ता बने थे। कौन? अन्य नेतृत्वकर्ता बने थे यहां पर। और देखिए बात करें 1922 में, ये तो आ गया, आपको बता ही दिया, ये तो पहले दूसरे चरण में भी आ गया था। देखिए पहली जीत होती है 84 में से 35 कर माफ कर दिए जाते हैं। अब आते हैं 1941 में विजय राघवाचारी, विधवा नहीं, विजय राघवाचारी आते हैं, जिन्होंने, ये कौन है? पीएम है, यानी प्रधानमंत्री है, ने समझौता किया था 1941 में। क्या समझौता किया? कि ये समझौता किया कि अब आपसे कर नहीं लिया जाएगा। मांगे मान ली गई 1941 से। इस समय देखिए 1941 की बात हो रही है, तो मेवाड़ का महाराणा कौन था? भूपाल सिंह। कौन था? भूपाल सिंह। और जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय कौन थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। और अब कौन है? भोपाल सिंह। और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? विजय राघवाचार्य। यहाँ पर आते हैं बिजोलिया में, और सारी मांगे मान ली जाती है, और आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और देखिए 1927 में M.L. माणिक्य लाल वर्मा ने नेतृत्व किया था, और 1929 में हीरा भाऊ उपाध्याय ने नेतृत्व किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जमनालाल बजाज ने। लिख लीजिए, देखिए जमनालाल बजाज। ये क्वेश्चन में सही माना गया है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। यहां पर कुछ भी लिखा हो, लेकिन अधीनस्थ और आरपीएससी द्वारा जमनालाल बजाज को सही आंसर माना है। या फिर प्लस में साथ में क्या मिलता है? हीरालाल शास्त्री। कौन मिलते हैं? हीरालाल शास्त्री साथ में मिलते। हीरालाल शास्त्री थे क्या? माणिक्य लाल वर्मा थे। हीरालाल शास्त्री साथ में कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। ये दो सही माने गए हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। कौन कौन? जमनालाल बजाज और माणिक्य लाल वर्मा। और आंदोलन कब समाप्त हो जाता है? 1941 में। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ के पीएम आते विजय राघवाचार्य, और ये समझौता करते हैं। इनसे 84 के जो कर थे 84 प्रकार के, वो कर वापिस ले लिए जाते हैं और मांगे मान ली जाती है, और ये किसान आंदोलन हो जाता है समाप्त। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसके थोड़ी सी बातें।
ML माणिक्य लाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाकर क्या कहा था, इस बिजोलिया किसान आंदोलन को बढ़ाया था। और देखिए तुलसी भील ने भी संदेश वाहक थे, तुलसी वाहक संदेह वाहक के रूप में थे तुलसी भील। महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया, रमा देवी ने किया, नारायणी देवी ने किया और जानकी देवी ने किया था। भारत का एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन जो 44 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 44 वर्ष तक चला था। और पंचीड़ा आपको बता ही दिया। और एक और है रंगभूमि, जिसके माध्यम से संदेश भेजा गया था जने जने को, किसानों को, अनेकों किसानों को। और रंगभूमि के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद इसके रचयिता है। तो ये हो गया आपका एक किसान आंदोलन। अब सारे किसान आंदोलन क्या है? छोटे छोटे। देखिए बेगू किसान आंदोलन, देखिए इतना ही है। बूंदी किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन है छोटे छोटे, बस 8 पेज के और है किसान आंदोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और ये नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम सर्च कीजिए, या फिर बात करें यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम के साथ, जहां पर आपको करंट से संबंधित जानकारी मिलती रहती है और ये नोट्स भी मिलते रहते हैं। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और इसी प्रकार की अगर क्लास पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।